पहले तो मैं विगत हमारा जगदीश में बराबर घटना हो रहा था, इसके लेकर के अभी से कुछ देर पहले, कुछ समय पहले हमारे बड़ा बाबू जो थे उनको हम लोग पूरा वार्ड संघ का पेड में लिख करके लिखित रूप से दिए, आश्वासन भी दिए हम लोग बोले सर कि जगदीश से लेकर के हमारा एरिया पड़ता है आपका सरसापुरी तक, और यहाँ से हमारा जो चामकुइया से शुरू होता है और दूधिया में जाकर खत्म होता है बलियापुर। आप कहीं कहीं इसका व्यवस्था कीजिए। और आए दिन घटना हो रहा है। हम लोग तो ये भी मांग किए कि हाईवा में लगभग खलासी रहता है, ड्राइवर का पता ही नहीं, और सब यंग बेच का जिसका लाइसेंस नहीं, और ऐसा ऐसा लड़का रहता है कि गति का तो कोई हिसाबे नहीं है। हमने बराबर सीओ साहब से बात किए, जब तक वीडियो साहब से भी हम लोग प्रसंघ के द्वारा बात किए, लेकिन अभी तक आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। ना ही गति पे कोई रोक लगाया गया है और ना ही चौक पे कोई ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था किया गया है। जगदीश से लेकर के हम लोग हर जगह, हर पंचायत में हमारा मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख सभी को दिया गया है। तीनों जिला परिषद जो है उनको भी लिखित रूप से दिया गया है, लेकिन अभी तक न सरकार कुछ किया है, न हमारा क्षेत्रीय जो हमारा बीडीओ और सीओ जो है न ये कुछ किए हैं, न हमारा बड़ा बाबू जो हमारा बलियापुर के जो हम लोग जिम्मेदारी लेकर के जान माल का, इसका अभी तक कोई उपाय नहीं है। हर चौराहे पे हम लोग का यहाँ कहीं न कहीं स्कूल का रोड के बगल में आंगनबाड़ी है, कहीं मिडिल स्कूल है, तो कहीं हाई स्कूल है, तो कहीं मंदिर है, तो कहीं मस्जिद है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह भी देखिएगा तो गाड़ी ऐसा चलता लगता हवाई जहाज चल रहा है, शाम को भी गाड़ी ऐसा चलता लगता ट्रेन, बुलेट ट्रेन चला रहा है। तो यहाँ जान का कोई हिसाब नहीं है हमारा बलियापुर का। यहाँ गरीब जनता है, बेवकूफ जनता है, बकरी खस्सी मुर्गी का जैसा कटना यहाँ हमेशा कट रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि इसका उपाय करे, इसका व्यवस्था करे, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन होगा, और जनता जब आक्रोश में आ जाएगा तो फिर इसका उपाय खुद समझे प्रशासन क्या करना पड़ेगा। हम अपना बात करके वार्ड संघ कार्यकारी अध्यक्ष बलियापुर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, किस तरह का व्यवस्था होना चाहिए? हमारा हिसाब से सबसे पहले तो चौक, बलियापुर चौक में हमारा यहाँ 3 चौक पड़ता है, मेन चौक। एक पड़ता हमारा बलियापुर प्रखंड शुरू होता है जगदीश से, जगदीश का ढांग से, उस जगदीश के पास वहाँ तो आए दिन होता है, उस राउंड को ओवरब्रिज बनाया जाए। दूसरी बात, बलियापुर चौक पे एक ट्रैफिक पुलिस की रखा जाए। तीसरा, हमारा सरसापुरी घाट वहाँ हम लोग एरिया पड़ता है, वहाँ पर जो पुल है वहाँ पर भी व्यवस्था रखा जाए। दूसरा, हम चामकुइया और हमारा जो क्लियर होता है दूधिया पेट्रोल पंप के सामने, आए दिन वहाँ भी घटना हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि बलियापुर का जनता का जान माल का व्यवस्था करे। देखिए सर, कार्यालय जाते हैं, ऐसा नहीं हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि का बात आगे तक जाएगा, पहुंचे तब तक। कोई नहीं, किसी न किसी कारण से, हो सकता हमारा विधायक हो या हमारा संसद है, कहीं न कहीं आनाकानी कर रहा है। इससे क्लियर बात हो रहा है कि हमारा विधायक और या हमारा संसद इसमें अगर यदि इन्वॉल्व हो जाए, अगर सही मायने से देखा जाए तो ये काम कब का हो जाता है। और यहाँ पर कब कितना दिन पहले ट्रैफिक पुलिस लगाया जाता है। मंदिर, बजरंगबली मंदिर के सामने आए दिन घटना हो रहा है, कोई न कोई मर रहा है। मौत, इंसान का मौत का यहाँ कोई हिसाबे नहीं है बलियापुर में। और कोयला चोरी इतना हो रहा है, इसमें प्रशासन बहुत। कोयला चोरी का बात नहीं है, मेरा कहना है कि हेवी व्हीकल के लिए कुछ मुद्दा उठाया जाए कि हेवी व्हीकल की नो एंट्री सिस्टम कुछ लगे, या फिर हेवी व्हीकल जो उस रोड से आती है, देखिए पूरा एमपीएल जो है झरिया का कोयला से चल रहा है, am I right or wrong? पूरा सही बात, झरिया का कोयला से पूरा एमपीएल चल रहा है। हम सीधा बोल रहे हैं कि जितना भी यहाँ से झरिया से जाता है हेवी व्हीकल के सिर्फ हम बोल रहे हैं, या तो नो एंट्री लगाया जाए। छोटा मोटा मंगलवार के दिन हटिया लगता है, शनिवार के दिन हटिया लगता है, कितना दिक्कत होता है। एक हाईवे आ जाता है तो कन्वर्टर मोड़ से हटिया तक जाने के लिए 1 घंटा लगता है समय। हाँ, देखिए आज अगर मुद्दा नहीं उठेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। मेरा कहना एक ही है, एक ही बार बोल रहे हैं कि हेवी व्हीकल के लिए कुछ मुद्दा बाजार समितियों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ का। अच्छा, और एक बात है कि ये काम कभी प्रशासन नहीं करेगा, 2 दिन के लिए करेगा। यही वाला घटना है गोविंदपुर में हुआ था, पूरा लाइटिंग सिस्टम लगा, मछुआरा पट्टी को उड़ा दिया था पूरा। कितना अभी क्या है, कोई सिग्नल सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ का पब्लिक जितना भी हेवी व्हीकल है रात 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा, ठीक है। बिग बाजार से आगू दिया, एक तो गाड़ी ढुका देखिए, सबसे पहले तो मैं जोहार कहूँगा और आपका चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पर इतना रात को जो कष्ट कर रहे हैं इसके लिए। हमारा कहना है, हम लोग जनप्रतिनिधि है बागमारा से, प्रतिनिधि सदस्य पंचायत समिति। हमारा इतना कहना है कि हमारा यहाँ जितने भी अफसर है, जितना भी कुछ भी है, वो लोग सब अपना अपना मस्त रहते हैं। यहाँ पर कोई भी कांड होता है, कोई भी घटना होता है, ध्यान नहीं देती है।
इसके लिए मैं जैसे फिलहाल मेरा पेट्रोल पंप का पहले एगो ट्रांसफार्मर कल 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, हाईवे में ही हुआ। यहाँ पर भी जैसे हुआ वो हाईवे से हुआ, तो हमारा वहाँ पर हम गए, वहाँ पर प्रशासन को बोले कि भैया जैसे मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर उलट गया, ये तो 10 आदमी का कनेक्शन जा रहा है, इसको क्या होगा? ये बिजली डिपार्ट जानता है। तो बिजली डिपार्ट को पूछ रहे हैं, तो बोल रहा है कि 3 दिन में बन जाएगा। आज 4 दिन 5 दिन हो गया, उसमें पेट्रोल पंप भी लाइन है, तो सब परेशान कर रहा है, हमको बोल रहा है। लेकिन प्रशासन यहाँ पर जो है मिली भगत है। हम लोग इतना ही कहना चाह रहे हैं कि बेलियापुर मोड़ में, बेलियापुर चौक में, बेलियापुर प्रखंड में जितना भी हाईवे चल रहा है, ये सब रात 11 बजे से 4 बजे तक चलना चाहिए, उसके बाद बंद होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जैसे हाई स्कूल ग्राउंड में मान लीजिए जैसे मीटिंग हो रहा है, वहाँ पर जैसे ये हो रहा है, जैसे अतिक्रम हो रहा है, वो सब रुकना चाहिए। और मेरा बेलियापुर में जितना भी आदमी मरता है, गाड़ी के हाईवे से तल से मरता है, ये मेरा बहुत अच्छा माना खराब न्यूज है। और प्रशासन से मेरा अभी बहस हुआ कि बोला एम्बुलेंस को पार कीजिए, एम्बुलेंस में सवारी रहेगा तब ना उसको पार होने देंगे। अगर वो खाली घूम रहा है तो उसको क्यों पार होने देंगे यहाँ पर? ये मेरा सवाल हुआ वहाँ पर। तो हम बोले उसको कि एम्बुलेंस में तो सवारी नहीं है, उसका डिलीवरी केस नहीं है, अगर एम्बुलेंस में कोई दूसरा सामान जा रहा है तो क्या हो, इसमें क्या है? दादा मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। किसी के मौत पे ही, किसी की मौत होती है तो ही लोगों का जुटान होता है, और बाकी समय में आप लोग प्रशासन को नहीं कोसते हैं। चाहे जब भी मौत होती है उस समय जनप्रतिनिधि खड़ा हो जाते हैं चौक में या अपना जो भी है, बाकी समय में क्यों नहीं अल्टीमेटम देते हैं प्रशासन को या सीओ को, चाहे जो भी है, क्यों नहीं देते हैं? नहीं, बाकी समय में तो हम दिए हैं। वहाँ पर ट्रांसफार्मर जैसे धक्का मार दिया, वो एक्सीडेंट 5:30 बजे हम, वो एक्सीडेंट था ना। हाँ। लेकिन हम वहाँ मौजूद थे। हाँ। 5:30 बजे वर्किंग करने के लिए जाते हैं हम, तो आवाज सुने, मेरा दुकान बगल में है, दौड़ के आए कि मेरा दुकान में नहीं घुस गया गाड़ी, तो जाकर देख रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर मार दिया था। हम तो वकील में है, उसको पूछे कि क्या हुआ, यहाँ फंस गया मैं, उसको हम निकाले वहाँ से, लड़का को हॉस्पिटल ले गए, इसमें वर्किंग में है हम। लेकिन उसको प्रशासन जब बाद में आया कि ट्रांसफार्मर मेरा लगना चाहिए, ये 10 आदमी का जो घर में लाइन जा रहा है उसमें होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इसमें बोला कल लग जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह हुआ नहीं लगा। इसमें तो हम देख रहे हैं कि प्रशासन ढीला है। तीनों एसपी साहब थे, सारे डीएसपी थे, उस समय भी हम लोग ने बोला है। एसपी साहब बोले थे भाई थाना प्रभारी को पर्सनली बोलेंगे कि आप लोग का बात सुना जाए। एसपी साहब अपने मुंह से बोले थे कि हम थाना प्रभारी को बोलेंगे, आप लोग का बात सुना जाएगा। और हम थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट करते हैं और मतलब अच्छी तरह से बोलते हैं कि भाई बिल्कुल हाईवा को शाम 3 बजे से रात 11 बजे तक नो एंट्री में डाल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग तो हमेशा लिखित करते रहते हैं, लगभग कितनी बार आप लोग प्रशासन को? हम लोग बहुत, देखिए थाना प्रभारी के यहाँ भी दिए हैं, हम लोग सीओ साहब के यहाँ भी दिए हैं। और बलियापुर जो हम लोग सीओ साहब से मांग था भाई कि हम लोग को जो टिकट स्टैंड को एक अस्थायी जगह दिया जाए, आप अपना जगह चुन के दे दीजिए हम लोग को, जो सरकारी जगह है वहाँ परमानेंट वहाँ रहेगी, वहाँ तकलीफ नहीं, उन लोग को भी तकलीफ नहीं होगी, बाजार को भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उनको मतलब नहीं है, जनता का प्रॉब्लम से उनको मतलब नहीं है ना। तत्कालीन सीओ जो थी सागरी बराल जी, उन्होंने ठेकर स्टैंड के लिए एक जगह भी निर्धारित किया था, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान सीओ है वो जगह को अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं और यहीं पे ठेकर स्टैंड किया हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना चाहिए? आपकी चूंकि आप इस जगह पे रहते हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदस्य हैं, इसके बारे में आपका क्या? हम तो यही बोलेंगे जो सरकारी जगह है उस जगह को दिया जाए टिकट स्टैंड को, अस्थायी किया जाए कि बेचारे वो लोग भी अपना गाड़ी सही जगह से लगा ले, अपना रोजी रोजगार करे, उनका भी परिवार है, उनका भी परिवार चले। यही हम बोलेंगे कि प्रशासन उनको जगह मुहैया कराए तो ये समस्या का समाधान होगा।